दोस्तों, इस चैनल की सबसे बिलॉर्ड मूवी कैटेगरी काउंटडाउन एक बार फिर से लौट आई है टॉप 10 सर्वाइवल मूवीज पार्ट 4 के साथ। पिछले 3 पार्ट्स अगर किसी ने अभी तक नहीं देखे तो पहले जाके जरूर चेक करो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इस बार मैंने खास आपके लिए डिस्कवर किया है एक नया मेथड, जिससे आप इस लिस्ट की ज्यादातर मूवीज बिना किसी सब्सक्रिप्शन के फ्री में देख सकते हो। कैसे, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो तैयार हो जाओ एक और थ्रिलिंग काउंटडाउन के लिए, फुल ऑफ डेंजर, डेस्परेशन और अनबीटेबल ह्यूमन स्पिरिट। नंबर 10, ब्रेक। नया साल, नए प्लान्स और एक क्रेजी ट्रिप। 3 लड़के और 2 लड़कियों का एक चिल्ड आउट ग्रुप निकलता है यूरल माउंटेन्स की तरफ एक ओल्ड केबल कार में। प्लान है माउंटेन की चोटी पर न्यू ईयर का अनफॉरगेटेबल सेलिब्रेशन करना, लेकिन जो होता है वो बन जाता है सबका वर्स्ट नाइटमेयर। केबल कार हवा में फंस जाती है, नीचे गहरी खाई और बाहर सब जीरो टेम्परेचर्स। ये कोई अम्यूजमेंट राइड नहीं है भाई, ये है डू और डाई सिचुएशन। जब हेल्प मिलने का कोई चांस नहीं नजर आता तब हर कैरेक्टर की असली पर्सनैलिटी बाहर आती है। हु पैनिक्स, हु सैक्रिफाइसेस और कौन बन जाता है लीडर। सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है एंड द एंटायर मूवी फील्स क्लॉस्ट्रोफोबिक येट वास्ट। एक तरफ बंद केबल कार, दूसरी तरफ ओपन स्काई और डीप वैली। नो सिग्नल, नो एस्केप, सिर्फ बर्फ, डर और एक दूसरे का सहारा। ब्रेक एक अंडररेटेड रशियन सर्वाइवल फिल्म है जिसमें टेंशन इतनी ज्यादा है कि आपकी उंगलियां सीट को पकड़ लेंगी। ठंड, हाइट और मौत का डर, इस फिल्म में सब कुछ है। और एक ही सवाल बार बार गूंजता है, क्या वो इस मुसीबत से बच पाएंगे? जानने के लिए जरूर देखें ये गजब मूवी। नंबर 9, सोलो। एक पैशनेट सर्फर सोलो ट्रिप पर निकलता है समंदर की लहरों से खेलने, लेकिन फिर एक गलत कदम और वो गिरता है एक आइसोलेटेड क्लिफ से सीधा नीचे। ब्रोकन हिप, नो फोन, नो सिग्नल और चारों तरफ सिर्फ पत्थर, धूप और तन्हाई। ये कोई एडवेंचर नहीं रहा, अब ये है प्योर सर्वाइवल। ये फिल्म बेस्ड है एक सच्ची कहानी पर, एक ऐसे इंसान की कहानी जो दर्द, डिहाइड्रेशन और आइसोलेशन के बावजूद हार नहीं मानता। हर सीन में लगेगा कि अब खत्म, लेकिन वो फिर उठता है सिर्फ हिम्मत और होप के सहारे। अगर आपको ट्रू सर्वाइवर स्पिरिट देखनी है ब्यूटीफुल विजुअल्स के साथ तो सोलो आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। हालांकि ये मूवी सिर्फ स्पेनिश लैंग्वेज में है, लेकिन इसको इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखिए, मजा आएगा। नंबर 8, आउटबैक। Where are we? The Outback. We're stranded and alone out here in the middle of nowhere. कभी कभी जब हम गूगल मैप्स पे ज्यादा भरोसा कर लेते हैं तब सफर एडवेंचर नहीं एक नाइटमेयर बन सकता है। आउटबैक बेस्ड है एक ऐसे ही ट्रू इंसिडेंट पर। एक कपल जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम से ऑलरेडी जूझ रहा है गलती से घुस जाता है ऑस्ट्रेलियन आउटबैक की बीहड़ विल्डरनेस में। इमेजिन करो 40 डिग्री से ज्यादा की गर्मी, मीलों तक कोई आदमी नहीं, पॉइजनस स्नेक्स, न जीपीएस काम करता है न सिग्नल, और सबसे बुरा पानी ऑलमोस्ट खत्म। ये फिल्म दिखाती है कि जान बचाने के लिए इंसान कहाँ तक जा सकता है। आउटबैक एक स्लो बर्न सर्वाइवल थ्रिलर है जो दिखाती है कि डेजर्ट में खो जाना डरावना है, लेकिन अपने आप से हार जाना उससे भी ज्यादा खतरनाक। नंबर 7, रिवर ऑफ ब्लड। So apparently, right, they do this kayak tour down the river. It's meant to be amazing. You get to see the real jungle. ये एक इंटेंस सर्वाइवल हॉरर थ्रिलर है जिसमें 2 कपल्स एक लग्जरियस जंगल रिजॉर्ट में वैकेशन के लिए जाते हैं। उनका कायाकिंग टूर एक अनएक्सपेक्टेड और डेडली टर्न ले लेता है जब वो एक ऐसे जंगल में फंस जाते हैं जहां एक मर्सीलेस कैनिबलिस्टिक यानी आदमखोर ट्राइब का राज है। हर कदम पर सस्पेंस, हर मोड़ पर मौत, और जंगल में सिर्फ 2 रास्ते हैं, किल और बी किल्ड। सिनेमेटोग्राफी रॉ है, वायलेंस डिस्टर्बिंग है और स्टोरी नर्व ब्रेकिंग। अगर आप ग्रिटी और इंटेंस सर्वाइवल थ्रिलर्स की फैन हो तो रिवर ऑफ ब्लड आपके लिए ही है। Number 6, Harpoon. You know, someone once told me, the sea finds out everything you've done wrong. हार्पून एक कैनेडियन सर्वाइवल हॉरर कॉमेडी है जो 3 दोस्त जोना, रिचर्ड और साशा की कहानी बताती है। ये तीनों एक यॉट ट्रिप पर निकलते हैं, लेकिन जल्द ही उनके बीच के पुराने राज और टेंशन सामने आने लगते हैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद यॉट के बीच समुद्र में रुक जाने से वो तीनों वहाँ फंस जाते हैं बिना किसी मदद के। सोचिए, बीच समंदर में फंसी यॉट, कोई कम्युनिकेशन नहीं, भूख, प्यास और ट्रस्ट इश्यूज। हार्पून एक डार्क कॉमेडी है जो सर्वाइवल और ह्यूमन नेचर के डार्क एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करती है। Number 5, The Canyon. Mule trip into the Grand Canyon this weekend. Better you than me. You can't take a mule trip into the canyon without a backcountry permit. The Canyon एक इंटेंस सर्वाइवल थ्रिलर है जो एक नए शादीशुदा कपल निक और लोरी की कहानी बताती है। वो अपने हनीमून के लिए एक इनएक्सपीरियंस्ड गाइड के साथ ग्रैंड कैनियन में जाते हैं। This is amazing. I feel like this could be a fresh start for the both of us.
लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड टर्न उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। गाइड को एक जहरीला स्नेक काट लेता है। नो जीपीएस, नो सिग्नल, नो सप्लाईज, वुल्फ अटैक्स का खतरा। कब एक रोमांटिक ट्रिप मौत से लड़ने की जंग बन जाती है पता ही नहीं चलता। द कैनियन इमोशनल भी है, टेरिफाइंग भी है और रियल लाइफ जैसे लगने वाली सर्वाइवल सिचुएशन से भरपूर। नंबर 4, इनटू द फॉरेस्ट। 2015 की ये एक एपोकैलिप्टिक सर्वाइवल ड्रामा है जहां दो बहनें नेल और ईवा एक मैसिव पावर आउटेज के बाद अपने रिमोट फॉरेस्ट केबिन में अकेली रह जाती है, जहां ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना कम्युनिकेशन और ना ही कोई एक्सटर्नल हेल्प। फिल्म में इमोशनल और साइकोलॉजिकल सर्वाइवल को हाईलाइट किया गया है, जहां कंप्लीट आइसोलेशन, रिसोर्सेस की कमी, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, सिस्टरहुड और रेजिलियंस जैसे सर्वाइवल एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। इनटू द फॉरेस्ट एक स्लो बर्न सर्वाइवल ड्रामा है जो ह्यूमन इमोशंस और रिलेशनशिप्स पर फोकस करती है। अगर आपको द रोड पसंद आई थी तो ये फिल्म भी आपको जरूर पसंद आएगी। नंबर 3, वर्टिकल लिमिट। It's going to be a speed ascent climbing in pairs. I think it's suicide. I'll write a check to whoever goes. $500,000. माउंटेन्स जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने ही खतरनाक होते हैं, और जब बात हो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 की तो एक छोटी सी गलती सीधा मौत का टिकट बन सकती है। वर्टिकल लिमिट एक हाई स्टेक्स सर्वाइवल थ्रिलर है। इसमें एक भाई अपनी बहन को बचाने के लिए निकलता है एक मौत से भरे मिशन पर। सब जीरो टेम्परेचर्स, ऑक्सीजन की कमी, एवलांच का खतरा और हर पल मौत की मौजूदगी। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि बलिदान भी देना पड़ता है। फिल्म का पेस लाइटनिंग फास्ट है और हर सीन एड्रेनालिन से भरा हुआ। ऐसा लगेगा कि आप भी वही पहाड़ पर फंसे हुए हैं। अगर थ्रिल, इमोशन और विजुअल्स तीनों चाहिए एक साथ तो ये फिल्म मिस नहीं करनी चाहिए। You're dying up there, Mr. Wick. Up there, you're not dying. You're dead. नंबर 2, ब्रेकिंग सरफेस। ठंडी हवा, बर्फ से जमी झील और पानी के नीचे फंसी एक लड़की। ब्रेकिंग सरफेस एक ऐसी सर्वाइवल फिल्म है जो आपको लिटरली सांस रोकने पर मजबूर कर देगी। दो बहनें जाती है नॉर्वे की एक आइसी डाइविंग एक्सपीडिशन पर। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अचानक एक अंडर वाटर लैंडस्लाइड होता है। Vad hände? Varför stack de? और छोटी बहन पानी के नीचे फंस जाती है। अब सिर्फ मिनट्स है उसके पास, ऑक्सीजन खत्म हो रहा है और ऊपर खड़ी बहन की हिम्मत और होशियारी का अल्टीमेट टेस्ट शुरू होता है। इस फिल्म की अंडर वाटर सिनेमाटोग्राफी शानदार है। इतना रियल लगेगा कि आपको खुद क्लॉस्ट्रोफोबिया होने लगे। और जो इमोशनल बॉन्ड है इन बहनों के बीच वो हर सीन को और ज्यादा पावरफुल बना देता है। ब्रेकिंग सरफेस एक इमोशनल थ्रिलर है जो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांध कर रखेगी। नंबर 1, लोनली प्लेस टू डाई। Sure there's a pretty face under that frown somewhere. No, I'll take it at the top. सोचो, पहाड़ों पर हाइकिंग कर रहे हो, ठंडी हवा, खामोशी और फिर अचानक जमीन के नीचे से किसी की आवाज आती है। लोनली प्लेस टू डाई शुरू होती है एक पीसफुल ट्रैक से, लेकिन जल्दी ही बदल जाती है एक सस्पेंस भरी सर्वाइवल चेस में। एक ग्रुप ऑफ क्लाइंबर्स एक बच्ची को अंडरग्राउंड सेल में बंद पाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं डेंजरस क्रिमिनल्स और पहाड़ों का शांत लैंडस्केप बन जाता है एक डेडली बैटलफील्ड। ऊंचाई, आइसोलेशन और हर कोने पर छुपे खतरे। ये फिल्म आपको देगी नॉन स्टॉप टेंशन और हार्ट पाउंडिंग थ्रिल्स। एक्शन सीक्वेंस ग्रिटी है और बैकग्राउंड स्कोर और सिनेमेटोग्राफी इतनी इमर्सिव है कि आप खुद को फिल्म के बीचों बीच महसूस करेंगे। अ लोनली प्लेस टू डाई एक परफेक्ट कॉम्बो है नेचर्स ब्यूटी और इंसानों की क्रूएल्टी का। सर्वाइवल जनर की एक हिडन जेम जो आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो के इंट्रो